तो मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है जी। बेसिकली बीटेक स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। एज अ स्टूडेंट मैंने इस बीटेक स्टूडेंट था, ठीक है जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज से 4 साल पहले मैंने बीटेक स्टार्ट करी थी। एक होप के साथ स्टार्ट करी थी, भाई एक जॉब लूंगा है ना, एक बढ़िया करियर चूज करूंगा। बट आप सबको पता होगा ये बीटेक करके, एज अ बीटेक करके हमें जॉब कितने की मिलती है, हमारा फ्यूचर क्या होता है, ठीक है जी। तो वही डर को लेके वही दिमाग में बात थी, भाई बीटेक करने के बाद हमने करना क्या है, अपनी लाइफ को ओवरकम कैसे करना है। देखो अपनी बात करूं, बेसिकली मैं बठिंडा शहर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रोफेशन के साथ, इस बिजनेस के साथ आज से अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले एसोसिएट हुआ था मैं, ठीक है जी। आज से 2 साल पहले जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, ठीक है जी, मेरे सीनियर्स तरन सर, शुभम सर, चात्रिक सर मेरे पास इस बिजनेस को लेके आए थे, ठीक है जी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, देखा भाई इस बिजनेस के साथ मेरा जो करियर है, जो मेरा लाइफ है, वो बहुत अच्छी तरह से मेरी बन सकती है, ठीक है जी। तो वो चीज देखी मैंने, अंडरस्टैंड किया। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे दोस्त बैठे होंगे हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे दोस्त बैठे होंगे जॉब कर रहे होंगे, कई अनएम्प्लॉयड होंगे, कई एम्प्लॉयड होंगे, कई बंदे ऐसे होंगे जो अपनी सैलरी के साथ, जो अपने प्रोफेशन के साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है जी। तो वही सी चीज मेरे साथ थी। मैं बीटेक करके सेटिस्फाई नहीं था, मैं बीटेक करके बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज मेरे को पता था अगर आज मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा आने वाला कल कहाँ पे एक्चुएट कर रहा है, कहाँ पे मेरा कल है, जो वहां क्या क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा मेरे कल का। तो वही चीज हुई। आज से 2 साल पहले जब मेरे कोई बिजनेस ऐसी मिला, ठीक है जी, मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को, ठीक है जी। आज से अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले नवंबर 2018 मैंने काम को स्टार्ट किया। मेरे पहले मंथ का जो मेरा पे आउट आया था, 3609 रुपए का मेरा पहला पे आउट आया था इस अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है जी। तो बात करूं आफ्टर 6 मंथ जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ, अप्रोक्सीमेटली 78,000 का मेरा पे आउट आया आफ्टर मैनेजर लेवल। मतलब विद इन 6 मंथ मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया। आप सबने कल प्रेजेंटेशन लाई होगी है ना, सबने देखे होंगे कल लेवल्स क्या है, मैं आज आपको दोबारा दिखाऊंगा। बट आफ्टर 6 मंथ जो मेरा लेवल मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, अप्रोक्सीमेटली मेरा पे आउट 80,000 के करीब हो गया, ठीक है जी। तो यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान इनकम की बात करूं, जब जहां जून मंथ की बात करूं, 1,15,384 रुपए का मेरा पे आउट आया जून 2020 का, ठीक है जी। तो व्हेन कंपनीज आर फायरिंग देयर एम्प्लॉयज आई वाज गेटिंग इंक्रीमेंट। कहते हैं जब जुलाई मंथ में, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही थी, उनको फायर कर रही थी, उसी टाइम मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था पे आउट में, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली 1,23,000 का मेरा पे आउट आया इस कंसेप्ट के साथ जुलाई 2020 में, ठीक है जी। तो ड्रीम ईयरली इनकम जो मेरा नेक्स्ट मंथ का मेरा पे आउट आया, अगस्त 2020 का मेरा पे आउट आया, अप्रोक्सीमेटली 1,63,000 का मेरा पे आउट आया। एक ड्रीम इनकम होती थी। देखो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मेरा भी ड्रीम था भाई सिक्स फिगर इनकम अर्नर बनना है, ठीक है ना, एक बड़ी इनकम एंजॉय करनी है। देखो आप सबको पता होगा 22 साल की मेरी इस टाइम एज है, ठीक है जी। जब मैंने इसको काम को स्टार्ट किया था 20 साल की मेरी एज थी। मैं अपनी एज ग्रुप वाले बंदों को देखता था, भाई आज के टाइम वो क्या चीज कर रहे हैं। कई पर्सन जॉब कर रहे हैं, कई पर्सन अपनी लाइफ को सेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बट मेरे को पता था जो मैं इस प्रोफेशन कर रहा हूँ, मेरे को अगर इतनी इनकम मिल रही है, मैं अपने जो मेरा क्लब है, मतलब जो मेरी एज ग्रुप है, बिल्कुल डिफरेंट कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे को पता था, क्योंकि जो इनकम है 1,63,000 जो इनकम है, हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है भाई ये इनकम मैंने अपनी लाइफ में अर्न करनी है, ठीक है ना। तो वो इनकम को मैं अर्न कर रहा था। अब रिसेंटली इनकम की बात करूं, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग इंक्रीमेंट हुआ मेरा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1,73,000 का मेरा पे आउट आया सितंबर 2020 का, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का, पौने 2 लाख का मेरा पे आउट आया। और एवरेज इनकम की बात करूं, 1.5 लाख पौने 2 लाख मेरा एवरेज मंथली पे आउट रहता है। मैं अकेला इस कंसेप्ट से बढ़िया इनकम नहीं अर्न कर रहा। पिछले 4 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 6,10,000 पे अर्न कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो मैं अकेला नहीं अर्न कर रहा, मेरी टीम में अप्रोक्सीमेटली 4 मैनेजर्स हो चुके हैं, एक सीनियर मैनेजर हो चुके हैं। मेरी टीम में मैनेजर आकिब जी, जो ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हम दोनों क्लासमेट्स थे, बीटेक के साथ साथ क्लासमेट्स थे, ठीक है। हम दोनों ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया। इनका रिसेंटली जो पे आउट है अप्रोक्सीमेटली 1,36,000 का पे आउट आया। कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। इनकी कल ट्रेनिंग भी है, इनकी एक बहुत गोल सेटिंग ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग देंगे कल, ठीक है जी। तो मेरी टीम से कुछ असिस्टेंट मैनेजर लेवल के वर्क कर रहे हैं, इनका मैनेजर लेवल हो चुका है आकाश जी का, ठीक है। जिनका सुपरवाइजर लेवल का पे आउट 36,000 का पे आउट आया था, ठीक है जी। फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। दीपक जी सुपरवाइजर लेवल पे 40,000 का पे आउट है। मतलब सुपरवाइजर्स के इतने जबरदस्त पे आउट आ रहे हैं इस कंसेप्ट के साथ, ठीक है जी। तो पावर ऑफ फॉरएवर है, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, मेरी टीम अर्न कर रही है, हम सारे अर्न कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स अर्न कर रहे हैं। डे बाय डे हम क्यों अर्न कर रहे हैं? बिकॉज हमें पता है इस प्रोफेशन के साथ जो हमारी इंक्रीमेंट है, इस प्रोफेशन के साथ जो हमारी ग्रोथ है, वो किसी और प्रोफेशन में हमने नहीं मिलनी, ठीक है जी। तो मैं
मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करूंगा। जो आज का मुझे टॉपिक मिला है वाई फॉरएवर का, ठीक है जी, फॉरएवर नहीं बट हमने कंपनी करनी क्यों है, इस बिजनेस को हमने स्टार्ट क्यों करना है। देखो सिंपल सी बात है, आज के जमाने में अगर मैं चलो बिजनेस को साइड पे रख के एक चीज बोलूंगा, अगर हमने आज के टाइम को स्टार्ट करना है, हम चीज क्या देखते हैं, ठीक है जी, हम चीज देखते हैं भाई उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है, उस कंपनी को जो रेपुटेशन है, उस कंपनी का जो हिस्ट्री है, उस कंपनी में जो इंक्रीमेंट्स, उस कंपनी में जो फ्रीडम है वो कैसी है, ठीक है ना। तो जब मैंने फॉरएवर लिंपर्स को स्टार्ट करना था, मैंने यही चीज देखनी थी। मैंने ये जब पिक्चर देखी, मैंने देखा भाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को काम करते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां पे मुझे प्लेंटी ऑफ फ्रीडम मिलती है, इतनी ज्यादा फ्रीडम मिलती है, ठीक है ना। खुद के बिजनेस को कंट्रोल करने का मुझे मौका मिलता है यहाँ पे। और बोनस और जो इनकम्स और प्रोग्राम्स है वो मैं कहता हूँ उस किसी और कंपनी, किसी और बिजनेस में नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आज अगर मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, ठीक है जी, मैंने पहले जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एफर्ट्स दिए, बट आज के जमाने में, आज के टाइम पे मैं उतनी एफर्ट्स नहीं दे रहा जितने मैंने पहले दिए। वही चीज होगी, मेरे को जो आज फ्रीडम मिल रही है, ठीक है ना, वो कैसे मिल रही है, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी के कारण हर एक वो बंदा अर्न कर सकता है, हर एक वो बंदा वो अपॉर्चुनिटी, हर एक वो बंदा वो फ्रीडम अर्न कर सकता है जो वो ड्रीम करता है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करूंगा जी। क्या आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड हो? देखो मैंने कई पर्सन देखे हैं जो 10-15 हजार जॉब करते हैं, 22-23 साल की एज में होते हैं, ठीक है, 10-15 अर्न कर रहे होते हैं, वो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होते। ड्रीम्स बड़े होते हैं बट कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है जी। देखो लाइफ सबको एक मिलती है, ठीक है, लाइफ सबको एक मिलती है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आई थी, आप सबके पास आई होगी, ठीक है ना। बट उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना डिपेंड हमारे पे करता है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे, अगर उस अपॉर्चुनिटी को हम ले नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आज के टाइम 95% इंडियंस हैं जो अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज खर्चे ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है, इनकम का जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। मेनली स्टूडेंट्स की बात करूं, जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनके पास खर्चे बहुत होते हैं बट जो इनकम होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही बात है, हमारे पास वो ऑप्शन या हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ठीक है जी। तो वाई यू नीड एन अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी की हमें जरूरत क्यों होती है? अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब क्यों करनी होती है? अपॉर्चुनिटी की हमें लेना क्यों होता है? मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो कई पर्सन ने अपना फ्यूचर या करियर सेट करना होता है, ड्रीम्स फुलफिल करने होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो मोस्टली हर एक बंदे की नीड होती है। भाई पैसे की दिक्कत से हमने उभर के आना है, हमने खत्म करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें लेनी है, ठीक है जी। फोर्थ सिक्योरिटी, ठीक है जी। पांचवें पॉइंट हेल्थ का, ठीक है, हेल्थ जरूरी होती है, ठीक है जी। 6 पॉइंट टाइम फ्रीडम, ट्रैवलिंग, चैरिटी एंड हेल्पिंग अदर्स, ठीक है ना। बहुत सारे बंदों के इसमें कोई ना कोई पॉइंट होंगे भाई, कई बंदों को ये चीज चाहिए होगी, बट हमें उस अपॉर्चुनिटी को हमने, अगर हमें किसी अपॉर्चुनिटी में सब चीजें मिल रही हैं, हम क्यों नहीं ग्रैब कर रहे, ठीक है जी। तो हर एक पर्सन का ड्रीम लग्जरियस लाइफ होता है। हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे को एक लग्जरियस लाइफ मिले, मेरे को एक ऐसी लाइफ मिले जहां मैं अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकूं और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकूं। देखो सपना देखने में कोई पैसे नहीं लगते, बट सपने को फुलफिल करने में बहुत सारी इनकम लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। अब हर एक बंदा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा भी एक ड्रीम देखता है, भाई मैंने कोई बड़ी गाड़ी बाय करनी है, मैंने ये चीज बाय करनी है, बट जो आज के हालात चल रहे हैं, आज के हालातों के अनुसार वो बंदा अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाता, वो बच्चा अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाता। और छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है भाई, सोचता है भाई मैं बड़ा होकर एरोप्लेन लूंगा, हेलीकॉप्टर लूंगा, ठीक है जी। जब जो वो बढ़ता जाता है, वो उसके ड्रीम्स होते हैं जो छोटे होते रहते हैं, वो क्या कहता है उसके बाद, कहता है भाई मेरे को एक कार मिल जाए, मेरे को एक मोटरसाइकिल मिल जाए, मेरे को बुलेट मिल जाए, मेरे को साइकिल मिल जाए। बिकॉज उस बंदे की जो लाइफ होती है वो सारी ही कॉम्प्रोमाइज के साथ। हमें जो लाइफ मिली है, हमें बहुत अच्छी लाइफ मिली है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है, हमें एक अपब्रिंगिंग दी है, हमें इतनी बढ़िया लाइफ दी है, हम जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हाँ ना, हम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, भाई हमें लाइफ एक मिली है, अगर उस एक लाइफ में हम कॉम्प्रोमाइज या क्या नाम है, जो जरूरतें हैं, ठीक है, उस फुलफिल ना कर पाए, तो उस लाइफ को जीने का फायदा क्या है, ठीक है ना। अगर आपके पास खुला पैसा होगा, अगर आपके पास एक बढ़िया इनकम होगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, तो आपकी जो ड्रीम लाइफ है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, वो आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है ना। Why we don't live luxurious life? Because we don't choose right platform.
अब वही चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया भाई, हम लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों एंजॉय कर पाते हैं? बिकॉज हम एक राइट प्लेटफॉर्म को चूज नहीं कर पाते। देखो, मेहनत तो हर एक पर्सन यहाँ पे करता है, मेहनत यहाँ पे मजदूर से लेके बड़े बड़ा एम्प्लॉय कर लेता है, बट मैटर क्या चीज करती है भाई, हम क्या राइट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, हम क्या उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जिसके साथ हमें जो हमारी मेहनत का फल है वो एक्चुअली मिल सके, ठीक है ना, उतना फल मिल सके जहां से हम अपने जो लग्जरियस लाइफ है, जहां से हमारे ड्रीम है, उस चीज को हम फुलफिल कर सके। ठीक है जी। देखो, मेनली क्या होता है, दो तरीके होते हैं पैसा अर्न करने के। पहला जॉब हो गया, दूसरा बिजनेस हो गया। ठीक है जी। अब सबको पता होगा मेनली भाई जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। मैं आपको तब भी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आज के टाइम की जो जॉब कंडीशन चल रही है, ठीक है ना, अब सबके सामने यहाँ ना हालात पड़े हैं भी। आज के टाइम अगर लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में मैं कहता हूँ बहुत सारे पर्सन, अप्रोक्सीमेटली 5-6 मिलियन लोगों की जो नौकरियां वो जल चुकी हैं। ठीक है, 2 करोड़ 70 लोगों की तलाश कर रहे हैं। इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड बंदे हुए हैं। आप देखोगे ना, जब कई पेपर होते हैं, गवर्नमेंट पेपर होते हैं, कोई प्राइवेट नौकरियां निकलती हैं, ठीक है ना, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, इतने ज्यादा बंदे होते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। वहां बीटेक स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट्स पीएन की नौकरियां के फुलफिल कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको जो उनके जो मेन स्ट्रीम उन पे नौकरियां नहीं मिल पाती। बिकॉज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडिया में, इतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। लोग डिग्रियां कर रहे हैं, बीकॉम बीटेक हर एक बंदा कर रहा है, बट उसको जो नौकरियां, उसको जॉब्स है वो नहीं मिल पा रही। ठीक है ना, घट गई नौकरियां, मोदी सरकार नई नौकरी देने से नाकाम रही। ठीक है ना, मतलब सरकार भी कुछ ना कर पा रही इस टाइम पे। लॉकडाउन के चलते अप्रैल में देश के 2.70 करोड़ युवाओं ने गवाई नौकरी। मतलब कोरोना वायरस ने अप्रोक्सीमेटली 7-8 मंथ हो चुके हैं कोरोना वायरस को, है ना। तो मैं कहता हूँ 8 मंथ में पता नहीं कितनी ज्यादा नौकरियों जो है, कितनी ज्यादा जॉब्स है, वो कितने ज्यादा लोगों ने गवा चुके हैं। ठीक है ना, सबको पता होगा जो पर्सन घर पे थे, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको 50% सैलरी कट के मिल रही थी, 40% सैलरी कट के मिल रही थी। ठीक है जी। तो कई लोग होते हैं करप्शन से, मतलब कि एक कहते हैं ना भाई, पैसा चढ़ाने से वो अपनी जॉब्स को लेते हैं, गवर्नमेंट नौकरियां लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा इंडिया में मैक्सिमम करप्शन आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा करप्शन आज के टाइम पे इंडिया में। ठीक है जी। तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। देखो, जॉब है, जॉब में जो मेन पॉइंट होते हैं भाई, हमें सेटिस्फाइड क्यों नहीं जॉब के साथ? बिकॉज वहां पे एक बॉस होता है। ठीक है जी, बॉस होता है जो हमें एक ऑर्डर्स देता है। ठीक है जी, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक हमने काम करना होता है, कई बार रात के 10 बज जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग टाइम पे इतना टाइम लगता है। ठीक है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी कोई नहीं होती। ठीक है ना, आज के टाइम मुझे नहीं पता अगर कोरोना वायरस चल रहा है, आज मेरी जॉब जाए या ना जाए, मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज सिक्योरिटी कुछ नहीं है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, यस बॉस। मतलब यस बॉस का मतलब क्या है? जो बंदे जॉब कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना भाई, अगर आप जॉब के बॉस की हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप नौकरी में हो, अगर नहीं हो आप जॉब नहीं करोगे। अगर आप बॉस को नो कह रहे हो, आप जॉब नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, नो टाइम। अब सिंपल सी बात है, अगर हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा लेके कहाँ जाना है? पैसा करना कहाँ पे? हमने फैमिली के साथ गुजारना है, टाइम फ्रीडम करना है, फैमिली का टाइम स्पेंड करना है। बट वही चीज है, जॉब ऐसी चीज है जो हमें भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है ना। तो वही चीज है, हम ज्वाइन कर रहे हैं किसी का बिजनेस, एक जॉब का उल्ट कर दो बोझ। ठीक है जी। 6 पॉइंट, लो सैलरी। ठीक है ना, एक सैलरी जो फ्रेशर्स होते हैं, उनकी सैलरी आप सबको पता होगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा 10,000 स्टार्टिंग होती है, 15 स्टार्टिंग होती है, 20,000 स्टार्टिंग होती है। बट वही चीज है, अगर वो बंदा 20,000 की नौकरी कर रहा है, कंपनी वाले उससे कम से कम 2-3 लाख का काम तो निकलवा रहे हैं, मतलब इतना स्ट्रेस दिलवा रहे हैं। ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर किसी पर्सन ने आज के टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी पर्सन ने आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कुछ कहते हैं ना चीजें जो चाहिए होती है, वो चाहिए, क्या चीज होती है? बेसिकली एक हाई स्टार्टअप कोस्ट चाहिए, है ना, एक कोस्ट चाहिए जिससे हम अपना जो बिजनेस है, जो एक स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर चुके हैं। लोकेशन बढ़िया चाहिए। अगर एग्जांपल दूं आपको, अगर मैंने आज के टाइम कोई KFC या मैकडोनल्ड्स की मैंने फ्रेंचाइजी लेनी है, ठीक है, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 करोड़ की मेरे को पहले स्टार्टअप कोस्ट वहां पे लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक गुड लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट चलाने के लिए पैसा देखना पड़ेगा। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैन पावर लेना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। मतलब 100 से होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, अगर आपकी जेब में 1.5-2-3 करोड़ पड़ा है, 3-4 करोड़ पड़ा है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट हमें पता है, अगर हम 2-3 करोड़ का बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें मंथली इनकम कितनी मिलती है? एवरेज 2-3 लाख रुपए। ठीक है जी। एवरेज 2-3 लाख बंदा मसा अर्न करता है, अगर वो बंदा 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस स्टार्टअप में। ठीक है जी।
तो मेन चीज है, आप सबने सुना होगा ESBI कंसेप्ट, है ना, जो कंसेप्ट है रिच डैड पुअर डैड में लिखा हुआ है ना, 21st सेंचुरी बिजनेस में लिखा हुआ है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। तो वो चीज है जो आज के टाइम 95% पॉपुलेशन है दुनिया की, सिर्फ 5% पैसा अर्न कर रही है, इनकम अर्न कर रही है। वो किस लाइन में आ रही है? वो जॉब वाली लाइन में आ रही है, ठीक है ना। तो वो चीज है, अगर मेरे पास जॉब है, मैं इतना पैसा अर्न कर रहा हूँ, इतना पैसा अर्न कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ को एक रेगुलर बेस पे चला सकूं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर है, उसके लिए पैसा काम कर रहा है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज है, देन विच बिजनेस अ कॉमन मैन कैन डू टू मेक, कौन सा बिजनेस है जो एक कॉमन पर्सन, जो मिडिल क्लास पर्सन कर सकता है अपनी फुलफिल, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है जी। तो एक बिजनेस ऐसा बना आपके सबके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना हुआ है, ठीक है जी। एक ऐसा प्रोफेशन बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो आज के टाइम हर एक पर्सन कर सकता है, जहां पे जो कॉस्ट है, जहां पे इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। हर एक पर्सन ये कर सकता है, हाउस वाइफ है, जॉब वाले पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कर सकता है विद इन नो कॉस्ट, ठीक है जी। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज करनी क्यों चाहिए आज के जमाने में? जो बंदा आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो बंदा अमीर नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा, बट हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, हम कंपनी के एक पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय नहीं होते। रिटायरमेंट मिल जाती है अर्ली एज में, ठीक है जी। इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं जितना हमारी एक इच्छा प्रकट करती है, जितना हमने अर्न करना हम उतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, एक रॉयल्टी इनकम लग जाती है। और मेन पॉइंट है जो सिक्योरिटी। अब इलैबोरेट करूंगा भाई, हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय नहीं होते, हम कंपनी के बिजनेस ओनर होते हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर हम 5 साल मेहनत करके अगले 50 साल तक कैश कर सकते हैं। मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ यहाँ पे, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो उतनी एफर्ट्स नहीं डालते जो उन्होंने पहले 5 साल में डाले थे, ठीक है। बट इन दी एंड जो इनकम आज अर्न कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों का ड्रीम होता है भाई हम उतनी इनकम एंजॉय करें, या मैक्सिमम लोग अर्न कर रहे होते हैं पूरे साल का अर्न कर रहे हैं जितने मेरे सीनियर्स आज के टाइम पे मंथली अर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। और रियलिटी इनकम लग जाती है जी। और दूसरा सबसे मेन बात है जो सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है? जो चीज है आज के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब वाले पर्सन सिक्योरिटी नहीं होती, बट इंडियन बिजनेस में क्या चीज है, अगर मेरे मेरे को आज के जमाने में कुछ होता है, आज के टाइम मेरे को कुछ होता भी है, मेरा सारा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब मेरी 7 जनरेशन तक मेरी जो फैमिली है वो सिक्योर्ड है, मेरी फैमिली को इनकम तो जानी ही जानी है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग जॉब्स में क्यों रहते हैं? वो कहते हैं भाई हमें पेंशन मिलती है, बट 2003 के बाद सरकार ने जो पेंशन देनी बंद कर दी, जो बंदे 2003 के बाद किसी जॉब को जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज है, हाउ वर्क नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। एक सबसे पहली बात आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चीज क्या होती है, जहां पे मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो आगे नेशनल एजेंट के पास प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर के पास बेचता है, सेल्स फोर्स होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, जहां पे शाहरुख खान जी बोलते हैं लिखते लिखते प्यार हो जाएगा, ठीक है। रिटेलर आता है, कंज्यूमर आता है, जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट्स पहुंचता है। इतना ज्यादा नेटवर्क बना होता है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां क्या होता है, जहां पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लाइक फॉरएवर लिंक से प्रोडक्ट्स बन रहा है, वो सीधा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है, ठीक है। हम सीधा किसको दे रहे हैं जी? कंज्यूमर को दे रहे हैं। मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मिडिल क्लास पर्सन है, जितना वो नेशनल एजेंट होलसेलर है, वो हमको मिल रहा है। हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पीपल से नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। कौन से पर्सन होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं? सबसे पहली बात है फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स, टीचर्स, सोसाइटी। अब सबने कल प्रेजेंटेशन देखी होगी, सबने अपने बिजनेस वेबिनार लगाया होगा, आपने शेयर भी किया होगा कुछ लोगों के बीच, बट आपको मैक्सिमम लोगों ने मना किया होगा, भाई यार नहीं ऐसे काम नहीं चलते, वैसे काम नहीं चलते। बट इन दी एंड आज बोलूंगा, वो लोग मना करते हैं जो खुद आज के टाइम पे 10-15 या मैक्सिमम 20 अर्न कर सकते हैं। देखो, जैसी आपकी संगत होगी वैसी हमारी रंगत होगी, ठीक है ना। अगर जो बंदा आपको बता रहा है 10-15 हजार कैसे अर्न कर रहा है, आप 10-15 हजार ही अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे फॉरएवर बर्ड्स में आपको जो पर्सन है बताएगा भाई कितना अर्न कर रहा है, बिकॉज वो बंदा 5 लाख अर्न कर रहा है, वो आपको बता सकता है भाई 5 लाख कैसे अर्न करना है, 10 लाख कैसे अर्न करना है। यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं, ओंकार सर 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हमें वो आज बता रहे हैं, हमें वो टीच कर रहे हैं भाई कैसे हमने 10 लाख पे पहुंचना है, ठीक है जी। तो जॉब वाले पर्सन जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो खुद ना खुद 15-20 हजार अर्न कर रहे होते हैं, हमें बताते हैं भाई हमने 15-20 हजार कैसे अर्न करना है। देखो एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल, जहाँ पे मैं बीटेक कर रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था, तो वहां पे जो मेरे टीचर्स थे, वो इतना ज्यादा पढ़ के बीटेक पीएचडी है ना, एमटेक करके, वो खुद खुद 30-35 हजार मसा अर्न कर रहे थे, 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके। बट वो मेरे को क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता था ये नहीं कर सकता। बट आज के जमाने में बात करूं, इतनी इनकम अर्न कर रहा हूँ भाई, अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल कर सकूं, ठीक है जी।
कंफ्यूजन किस बात की होती है, हमें उस बंदे से हमें एडवाइस लेनी चाहिए, हम उस बंदे से हम एडवाइस लें जिससे हम हमें देखें भाई वो बंदा खुद ब खुद कोई ना कोई अमीर है, ठीक है ना। मैं बिल गेट्स की एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई वुड गिवन अ चांस आई वुड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कहना क्या चाहते हैं भाई, अगर आज के जमाने में आपको जीरो होता हूँ, ठीक है ना, बिल गेट्स कहते हैं भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। और ऑन दी अदर हैंड जो वैरन बफे है कहते हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है दुनिया का, वो क्या कहता है भाई, ही वो कहता है बिलियनियर, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलियनियर, वो आज के जमाने में किसी एमएलएम कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज उसे पता है जो नेटवर्क मार्केटिंग जो एमएलएम की आज के टाइम में पावर है वो किसी इंडस्ट्री की पावर नहीं है, ठीक है जी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करो जो फाउंडर है फर्स्ट कार का वो कार्ल बेंज है, बट जो नेटवर्कर ऑफ कार है जिसने कार्स के प्रोडक्शन करी, उसके नेटवर्क क्रिएट किया, वो हेनरी फोर्ड है। आप सबको पता होगा, आप किसी ने शायद कार्ल बेंज का नाम नहीं सुना होगा, बट आपने कहीं ना कहीं फोर्ड गाड़ियों का नाम सुना होगा, आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना, बिकॉज उसने जो कार्स की नेटवर्किंग स्टार्ट करी थी। वही दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जो फाउंडर था फर्स्ट लाइट बल्ब का वो जेसफ जोसेफ स्वेन था, बट जो नेटवर्कर बल्ब उसके नेटवर्क से बने थे वो कौन था, किसने बनाया था, थॉमस एडिसन ने बनाया था। तो वही चीज है, जिस पर्सन ने आज के जमाने में नेटवर्कर बनाया, नेटवर्क बनाया, वो आज के टाइम पे बंदा अमीर है, ठीक है ना। हाउ टू चूज राइट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हाउ हम देखो आज के जमाने में इंडिया जैसे देश में पता नहीं कितनी ज्यादा कंपनीज वर्क कर रही है, कितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं, कितनी ज्यादा बिजनेस वर्क कर रहे हैं, बट हम राइट प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करें। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, देखो आपके सामने एक पिक्चर है पॉल कल्चर की। ये पर्सन बेसिकली अमेरिका का एक इकोनॉमिस्ट है, जिस पर्सन ने यहाँ से कुछ टाइम पहले कहा था भाई जो आने वाला टाइम है वो वेलनेस का टाइम आने वाला है, वो वेलनेस का रिवोल्यूशन आने वाला है। भाई जो पर्सन आज के जमाने में हेल्थ एंड वेलनेस के डिपार्टमेंट में जो सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, उस पर्सन ने कहीं ना कहीं कल को जाके एक बहुत ज्यादा अमीर पर्सन बनना ही बनना है। मतलब उस पर्सन ने आने वाले टाइम में एक ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, एक बिलियनियर बनना है, ठीक है ना। तो वो चीज है, आज अगर वाई वो चीज वेलनेस, मैं वेलनेस को चूज क्या करूं, बिकॉज अब सबके सामने एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल दूंगा। जब कोरोना वायरस अपनी दुनिया पूरे वर्ल्ड में आया, पूरे वर्ल्ड को हिला कर दिया कोरोना वायरस ने, सिर्फ कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ लॉकडाउन था, बट इन दी एंड सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप्स थे जो कहीं ना कहीं खुले थे, बाकी सब चीजें बंद थी, बट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल शॉप थे जहाँ खुली थी। उस इंडस्ट्री ने ही, वेलनेस इंडस्ट्री ने ही आज के जमाने में अपने देश की जो इकोनॉमी उस चीज को बढ़ाई हुई है, ठीक है ना। तो वाई वो चूज वेलनेस, कुछ रीजंस हैं। इंडिया जैसे देश में आप सबको पता है भाई एयर पोल्यूशन की क्वांटिटी है, जो एयर पोल्यूशन की जो कहते हैं क्वालिटी है, कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। जो दिल्ली जैसे देश में रहता है, मुंबई जैसे देश में स्टेट में रहता है, सिटी में रहते हैं, उन सबको पता होगा भाई जहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, पानी कितना गंदा है, ठीक है, पानी की जो क्वालिटी है इंडिया इंडिया में कैसी क्वालिटी है, ठीक है, सबको पता होगा। और फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना, आज के जमाने में हम जो चीज खा रहे हैं हमें नहीं पता हम कैसी चीज खा रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पे आज हर एक फसल पे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, है ना, स्प्रे यूज करी जा रही है। सोच के देखो जो आज हमारे अंदर जा रहा है, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन जा रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, वो कैसे हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको भाई, आज के जमाने हर एक पर्सन कोई ना कुछ जिम लगा रहा है, मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है वो हमारी जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो फुलफिल नहीं कर सकता, जो हम आज के जमाने में रेगुलर बेस पे सब्जियां फल वगैरह खा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज हमें नॉलेज होनी चाहिए 3 पीस की, मतलब प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान की। जिस कंपनी को, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या हमें उस कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के बारे में पता है। अगर आप उस चीज को देख रहे हो तो आप अगर उसको कह रहे हो भाई हाँ ये बढ़िया चीज है, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूंगा फरेवल इंपोर्ट्स की, आप सबको वेलकम करना चाहूंगा, वेलकम टू फरेवल इंपोर्ट्स, ठीक है ना। अब सपोज कर लो आप कभी फरेवल इंपोर्ट्स की प्रोफाइल देखो, ठीक है ना, आपको दिखाना चाहूंगा प्रोफाइल है, ठीक है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 163 प्लस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में ब्रांड जो चल रहा है, ठीक है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। और ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, फरेवल इंको से प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कंपनी सिर्फ एलोवेरा के काम नहीं कर रही, कंपनी स्किन केयर, न्यूट्रिशन, विटामिन, है ना, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स पे सब में डील कर रही है। तो इंडियन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बेटर बेटर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है जो मार्केटिंग प्लान, जहां से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, जहां पे सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, यहाँ पे पूरे दुनिया में इस प्लान के साथ, इस मार्केटिंग प्लान के साथ पता नहीं कितने लाखों जिंदगियां चेंज हुई है, पता नहीं करोड़ों जिंदगियां चेंज हुई हैं। आप सब भी उस इंडस्ट्री के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। देखो
कल ही जो न्यू पर्सन वेबिनार हुआ था, ठीक है जी, हरजीत सर ने दिया था, ठीक है, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरे सीनियर्स की लाइफ चेंज हो चुकी है, बिकॉज हमने भी इसी मार्केटिंग प्लान के साथ हमने अपनी लाइफ को शुरुआत की थी। हमने इसी मार्केटिंग प्लान के साथ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करी थी, हमने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, ठीक है जी। इसी प्लान के साथ हमने अपनी जो लाइफ को चेंज किया, बिकॉज हमें इस प्लान के अंदर जो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो यहाँ हमें अर्निंग्स मिलती हैं, वो कहीं भी नहीं मिलती। बिकॉज यहाँ पे जो हमें कार प्लान इंसेंटिव मिल रहा है, इंटरनेशनल टूर्स मिल रहे हैं, ठीक है जी, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल रहे हैं, वो कहीं भी नहीं मिल रहे। आप कभी देखना कहीं और किसी और कंपनी मार्केटिंग प्लान देखोगे ना, वहां पे जो होता है वो कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है, बट जो फॉरएवर लिंक्स का प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। मतलब क्या चीज है, यहाँ पे जो प्लान है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैप्पी रखे, डिस्ट्रीब्यूटर खुश रखे, वो प्लान बना गया, ठीक है जी। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी सर्टिफाइड है, ठीक है ना, मतलब कंपनी की जो हर एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी सील्स मिल चुकी हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट सील्स है, ठीक है ना, एलो कंटेन सील्स है ना, IASC सील्स है, ठीक है, कोशियर रेटिंग सील है, एम हलाल सील है, क्वालिटी फ्री सील्स है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, अगर आपको किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सील्स मिल रही हैं, तो मैं कहता हूँ पहली बात तो मिलनी ही नहीं है, वो कंपनी बेस्ट है। क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल सील्स किसी कंपनी को प्रोडक्ट्स को मिल रही हैं, तो वो कंपनी कोई बुरी तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज है। वाई फॉरएवर इंपोर्ट्स को करने का जो मेन रीजन है वो क्या, ठीक है ना। पहली बात, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं, कोई भी पर्सन काम कर सकता है। किसी कोई पर्सन होता है भाई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं रिस्क मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जीरो से लेके, हम बिल्कुल जीरो से हम स्टार्टिंग करके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं किसी प्रकार का, बिकॉज यहाँ पे रिस्क उस कंपनी में होता है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इन इंडिया हमें कुछ मिल नहीं रहा। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स परचेजिंग कर रहे हैं, अपना लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास कोई रिस्क नहीं है। बिकॉज जो कंपनी की प्रोफाइल है, वो कंपनी प्रोफाइल खुद बोलती है भाई कंपनी 42 ईयर्स पुरानी है, 163 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। बिकॉज सिंपल सी बात है, कई पर्सन के दिमाग में बात होता है भाई कंपनी कहीं स्कैम ना कर जाए, फ्रॉड ना हो जाए। मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा, अगर कंपनी 163 देशों में चल रही है, अगर कंपनी 163 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी की एक रेपुटेशन होगी। अगर स्कैम करना होता पहले कर जाती, 42 ईयर्स पुरानी कंपनी हो चुकी है जी, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, और दूसरी हैंड होती है एक्टिव इनकम। यहाँ पे जो एक्टिव पैसिव इनकम मिलती है, मतलब अगर मैं आज के टाइम पे काम नहीं भी कर रहा, मेरे को इनकम आ रही है, ठीक है। अगर मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ, 1-2 घंटे 3 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरा एवरेज पे आउट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो रह रहा है, ठीक है ना। वैसे मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, जो सीनियर्स आज के टाइम में इतना टाइम नहीं कर रहे, इतना काम नहीं कर रहे, बट इंडियन जो पैसिव इनकम यहाँ पे मिल रही है, वो बहुत जबरदस्त मिल रही है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, हेल्थ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉरएवर लिंक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अल्टीमेट क्यों है, क्योंकि जो ग्रोथ है, जो बैकग्राउंड है, जो मतलब कि इसके प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है ना। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आज के जमाने में कोई पर्सन कुछ भी करता है, गूगल पे चेक करता है भाई वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं। आप खुद सर्च करोगे, आपको दिखेगा भाई फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के ही जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। रिटायर लेट अर्ली एज, मतलब कि जो रिटायरमेंट होती है अर्ली एज में, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज के जमाने आज के टाइम रॉफ के पेंशन का एवरेज पे आउट 5 से 6 करोड़ के एवरेज मंथली पे आउट अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो रिटायर हो चुके हैं, बट आज के जमाने में वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, मैं उनको घर बैठे एवरेज मंथली 5-6 करोड़ कहीं नहीं गया, ठीक है जी। 6 पॉइंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की यहाँ दिक्कत होती है जो बिल्कुल दूर रहती है, ठीक है ना। एक कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज जो लाइफ होती है, कहते हैं ना स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है आफ्टर वर्किंग हियर 2-3 ईयर्स। मतलब जब 2-3 साल हम काम करते हैं यहाँ, 3-4 साल बढ़िया काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड टाइम फ्रीडम हो गया, यहाँ पे कोई टाइम की फ्रीडम वो नहीं है भाई, बंदिश नहीं है भाई, हमें सुबह 9 से लेके यहाँ पे रात के 10 बजे तक काम करना होता है। यहाँ पे हम खुद के बॉस होते हैं, हमारा खुद का टाइम फ्रीडम होता है, हम जब जब हमने काम करना है हम तब काम कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी, जो मेरा मेन पॉइंट मुझे लगता है, जो सबसे बेटर लगता है भाई, यहाँ जो कंपनी सिक्योरिटी दे रही है, यहाँ पे जो कंपनी 7 जनरेशन तक का प्लान दे रही है, वो किसी और कंपनी में नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल दूंगा, हरिंदर सर हैं जो हमारे, ठीक है, लेट हरिंदर सर हैं, उनके ब्रदर को बिजनेस ट्रांसफर हो गया था, ठीक है जी। मैं कहूंगा इससे बढ़िया प्लान, इससे बढ़िया सिक्योरिटी कोई और कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है जी। बिकॉज आज आज के जमाने में जब कोरोना वायरस आया, सभी बंदे अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो चुके थे, बट इन दी एंड जो फॉरएवर इंपोर्ट्स वाले थे, वो क्यों नहीं चिंतित थे, बिकॉज उन्हें पता जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है, ठीक है जी।
अब सबको पता है जो टू मेजर ट्रेंड्स आए पड़े हैं ना, टू मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं आज के ज़माने में, एक नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है और दूसरा सेहत का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना? और उसी क प्रकार हम जो हमारी फॉरएवर इम्पर्ट्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट है और हेल्थ एंड वेलनेस वेलनेस में तो बेस्ट है ही है, ठीक है ना? तो वही चीज़ है, आज के ज़माने में नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ का रेवोल्यूशन क्यों ज़्यादा, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसी चीज़ के चल रहे हैं। अगर आप इस ट्रेंड का पार्ट बनोगे, सीरियसली कह रहा हूँ, आफ्टर 2-3 ईयर्स अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज देखोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं करूँगा, बट यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ और मिलती है, यहाँ पे हमें जो हमारी पर्सनैलिटी है बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ जो हमारी प्रोफेशनलिज़्म होती है बिल्कुल चेंज होती है, या पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होती है। बिकॉज़ मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 2 साल पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, बिल्कुल अलग था, ठीक है जी? बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेज पे था, बट आज के ज़माने में बिल्कुल डिफरेंट हो चेंज हो चुका, बिकॉज़ हमें ये बिज़नेस है जो हमें सिखाता है, भई हमने ज़ीरो से लेके ऊपर कहाँ तक जाना है। हमें इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ आती हैं, हमें इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स आ जाती हैं, भई हम यहाँ कहीं से लेके कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है जी? तो ब्लेसिंग का बिज़नेस है, ठीक है? सबसे बड़ी बात होती है भाई, ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है ना? आज के ज़माने में आज के टाइम पे कोई बंदा नहीं चाहता भाई किसी की लाइफ़ चेंज हो, कोई बंदा नहीं चाहता भाई किसी का जो लाइफ़ है, किसी घर पे पैसा आ जाए। बट यहाँ पे टीम फॉरएवर इम्पैक्ट्स की बात करूँगा, यहाँ पे हर एक पर्सन चाहता है भाई हर एक पर्सन यहाँ पे ग्रो करे, हर एक पर्सन अपने घर पे मैनेजर लेवल लेवल अचीव करके लाख रुपए का चेक ज़रूर ले, ठीक है ना? जैसे अपनी बात करूँ, मेरी टीम में 4-5 मैनेजर्स हो चुके हैं, ठीक है ना? और मुझे पता है जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मेरी टीम से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है ना? वो कहीं भी नहीं मिलती। आज सबको पता होगा, आज के ज़माने में, आज के टाइम पे हर एक बंदे की लात खींचने को रहता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रैवलिंग पर्सन में हर एक पर्सन यहाँ पे सपोर्ट हर एक पर्सन को दिल से करता है। और आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप सभी बहुत ज़्यादा लकी हो भाई, आप टीम पर 64 का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है? टीम पर 64 का पार्ट बन चुके हो, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल सिस्टम मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। टीम पर 64 में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 800-900 मैनेजर्स हो चुके हैं टीम पर में, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, है ना? ब्लेसिंग्स का बिज़नेस, अभी कह रहा हूँ ब्लेसिंग का बिज़नेस है, ठीक है जी? तो यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ एंड योर डिसीजंस, ठीक है ना? आप खुद ही अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ को लेके, अपने चॉइसेस को लेके एंड डिसीजंस को लेके। आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने ही डिसीजन लेके जाना है, आपने चॉइस लेके जानी है, भाई आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है या नहीं करना। देखो, इन दी एंड हमारे हाथ में सब कुछ होता है, भाई अपनी लाइफ को हमने कहाँ पे लेके जाना है ना? हम बहुत सारे पर्सन होते हैं, कहते हैं भाई हमारे घर वाले नहीं मानते, हमारे फैमिलीज़ नहीं मान रहे, हमारे रिलेटिव्स नहीं मान रहे, बट इन द एंड हम आज अगर हमने लाइफ चेंज हमने करनी है, तो कहीं न कहीं हमें अपना डिसीज़न लेना पड़ना है। ठीक है जी? इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट, ठीक है जी? बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर आप सोच सकते हो तो आप खुद में खुद कर भी सकते हो, ठीक है जी? हर एक पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है, हर एक पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मुकाम पहुंच सकता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को जी सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो, आपको सबको लाइफ एक मिली है, आप सब उस चीज के लिए भाग रहे होगे, आप उस चीज के लिए एफर्ट्स कर रहे होगे, बट आप अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज जरूर करें, अपने अपने जो अपने ड्रीम्स है उसकी चेंज करें। देखो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ किया, आपके पेरेंट्स ने आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ किया, बट आज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भाई आप अपने फैमिलीज को, अपने पेरेंट्स को एक ऐसी लाइफ दें यहाँ पे वो खुद खुश हो सके, भाई ये प्राउड फील कर सके, भाई हमारे हमारे बच्चे ने एक बहुत बढ़िया काम किया, पर्सन की लाइफ चेंज कर रहा है। देखो, यू आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। देखो, आप सिर्फ एक डिसीजन अवे हो, सिर्फ एक डिसीजन आप साइड पे हो, भाई आपने अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सको, अपनी लाइफ को एक नया डिसीजन दे सको। देखो, सिंपल सी बात है, हर एक पर्सन यहाँ पे एक डिसीजन कहते हैं भाई, 1 मिनट में लिया गया डिसीजन होता है जो, है ना, वो एक काम नहीं करता जो हमने सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है? मतलब क्या चीज है, सिर्फ आपने एक डिसीजन लेना है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके, ठीक है? सिर्फ आपने करना क्या है, आपने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है? हमने 2 CC लेवल को कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, ठीक है? और आपकी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज होने वाली है, ठीक है जी? न्यू करियर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? कोई पर्सन आज के टाइम पे मेरे ख्याल से डिसीजन ले चुके होंगे, कई बंदे ले रहे होंगे, ठीक है ना? बट मैं वो चीज़ कहूँगा, अपनी जो करियर का स्टार्ट का बटन है वो पुश कर सकें, ठीक है? स्टार्ट करो इस करियर को, ठीक है ना? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ है यहाँ पे, हर एक बंदे की लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच। आई एम सिमरनजीत सिंह रमाना, आई एम फॉरएवर आई एम मिलेनियर। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है, ठीक है ना? होप सो सभी पर्सन को जो आज की ट्रेनिंग है वो क्लियर होगी, सबकी वाई क्लियर होगी। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, हर एक पर्सन यहाँ पे खुद ना खुद के लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है ना? बट आप अगर किसी और के लिए कुछ करोगे, आप किसी और की ज़िंदगी चेंज करोगे ना, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी फीलिंग आएगी, ठीक है ना? तो वो चीज़ कहूँगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनो, बिज़नेस का पार्ट बनो। जिस पर्सन ने अभी तक बिज़नेस स्टार्ट करने का फैसला नहीं, डिसीज़न नहीं लिया, वो डिसीज़न लें और स्टार्ट करें इस बिज़नेस को। बाकी सभी आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे, आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं, आपके
हेल्प के लिए बैठे हैं, आपको ग्रो करने के लिए बैठे हैं। हर एक पर्सन आपको यहाँ पे कामयाब करने के लिए बैठा है, ठीक है ना? हर एक पर्सन आपको यहाँ पे काम जरूर करेगा, बट आप सिर्फ आपका डिसीजन चाहिए। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। पिक्चर देख सकते हो आप सामने, है ना? तो ये पिक्चर मैं कहता हूँ मुझे बहुत जबरदस्त पिक्चर लगती है। क्यों? देखो यार, ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, ठीक है ना? कोई पर्सन की हेल्प नहीं कर सकता। आप देखो होगा एनजीओ में, ठीक है ना? एनजीओ में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ आते हैं। तो हर एक पर्सन का ड्रीम होता है, मेरा खुद का एक ड्रीम है, मैं एक एनजीओ खोलूँ, है ना? एक खुद का ड्रीम है, फॉरएवर इंपोर्ट्स के द्वारा एक एनजीओ खोलूँ जहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, ठीक है, जो जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे होते हैं उनको नहीं रखते, तो उनके लिए एक स्पेशल एक फाउंडेशन खोलने के ड्रीम ली है। तो वो ड्रीम सिर्फ फॉरएवर इंपोर्ट्स के थ्रू ली है, ठीक है जी? सिर्फ ड्रीम उनके लिए लिया है, ठीक है? तो आज का जो सेशन है मैं आज एंड करना चाहूंगा। सभी लोग, सभी पर्सन जो ट्रेनिंग में मौजूद हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लें, ठीक है? बाकी बेस्ट वाला सभी को। वो एंड में मैं बोलूंगा भाई, कहते हैं आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। तो स्टार्ट करो बिजनेस को, ठीक है जी? हेल्प के लिए सभी बैठे हैं, सपोर्ट के लिए बैठे हैं, ट्रेनिंग का पार्ट बनो। बाकी थैंक यू सो मच है मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच जी।